मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक आइडिया क्या है? गैल्वेनोमीटर का बेसिक आइडिया क्या था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो? ये स्मॉल करंट नापता था। इसमें जब करंट भेजते थे तो जो डिफ्लेक्शन होती थी वो प्रोपोर्शनल टू करंट होनी चाहिए। दैट वाज द होल आइडिया। अब तुम याद करो, मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे हम। मैग्नेटिज्म चैप्टर में क्या फंडा मारा था हमने? हमने कहा ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक, ऐसे वाला मैग्नेट है, हॉर्सशू टाइप का हो गया ना। अरे पीछे से घूम के आ रहा होगा ना, हाँ ऐसे तो होगा। और ये हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई, हाँ या ना? अब हमने कहा यहां पर एक कॉइल रख दो, यहां पर एक कॉइल रख दो, उसमें करंट भेजो, उसमें करंट भेजो, ऐसे भेज दिया। क्या मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया अंदर की तरफ, और बी ऐसे हो गया? क्या मैं कह सकता हूं इस एक्सिस के अबाउट वो घूमेगी, उस पर टॉर्क लगेगी किस डायरेक्शन में? ऐसे लगेगी या नहीं लगेगी? टॉर्क कितनी लगेगी? एम ऐसे है, बी ऐसे है, एम क्रॉस बी। एम अलाइन करने की कोशिश करेगा बी की तरफ। टॉर्क की एक्चुअल डायरेक्शन तो नीचे होती है एक्सिस के साथ, लेकिन एम क्रॉस बी, एम गोज टू बी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो टॉर्क जीरो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, टॉर्क जीरो होती है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बी इधर है, एम इधर है, अलाइन करके घूम के इधर आएगा, हाँ या ना? तो ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा? अभी टॉर्क की वैल्यू कितनी है? एम बी साइन 90, तो ये हो जाएगा एम कितना है? एन आई ए। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? एन आई ए बी। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता था? एन आई ए। एन क्या हो गया? इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे ऐसे कई बार घुमा दिया हो मान लो, फिर ऐसे कर दिया, हाँ या ना? आई ए एरिया, ये इसका एरिया हो गया। अब क्या करो, इस कॉइल को टांग दो छत से किसी वायर से, और जब ये कॉइल एंगल थीटा घूम गई ऐसे, हाँ या ना? ये पीछे चला गया, ये पीछे चला गया, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल थीटा घूम गई तो वायर में आ गई ट्विस्ट, वायर में आ गई ट्विस्ट, और वायर के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाएगी सी थीटा। अब किसी को याद ही नहीं आ रहा सी थीटा क्या था? मैंने कहा सी थीटा वो था जो हमने टॉर्जन में पढ़ा था कि एक सिलेंडर होता था, इस सिलेंडर को ऊपर से वेल्ड कर दो, ऊपर से वेल्ड कर दो, और इसको एंगल थीटा से ट्विस्ट कर दो, ऐसे ऐसे थीटा घुमा दो, तो जो टॉर्क चाहिए होती थी वो टॉर्क होती थी पाई ईटा R4/12 थीटा। किसी को याद आया? पाई ईटा R4/12 थीटा टॉर्जन। इस पूरे को टॉर्जन कांस्टेंट बोलते थे, और इस पे ऐसे क्वेश्चन भी बने थे। हमने कहा था हाँ हाँ, हॉलो वाला और सॉलिड वाला, हॉलो को ट्विस्ट करना मुश्किल है। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना था कि एक ऐसा सिलेंडर ले लिया जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में भी आया, और फिर ये कहा था 2R का ले लिया और नीचे वाले के अंदर थीटा से घुमाएंगे तो ऊपर वाले में ट्विस्ट कितना आएगा? वो थीटा 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाले की टॉर्क हो जाएगी पाईटा R2/2L थीटा 1, और नीचे का ट्विस्ट हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 1, तो पाईटा R नया 4/2L। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे, कुछ याद नहीं आ रहा। इतना समझ में आया कि जो ट्विस्ट आता था वो क्या आता था? सी थीटा टाइप का आता था, वेयर सी इज पाईटा R4/2L थीटा, हाँ या ना? तो हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगी? सी थीटा। गॉट इट और नॉट? ये वापस ले आने की कोशिश कर रहा है, ये घुमाने की कोशिश कर रहा था, हाँ या ना? सो कैन आई से आई इज NAB थीटा बाय सी। तो ये NAB/C है, ये कुछ कांस्टेंट हो गया। क्या मैं कह सकता हूं इसका अगर ये चीज छोटी है तो छोटे से करंट पे, नहीं एक सेकेंड, ओ सॉरी, C/NAB हो गया, क्या कर रहा हूं मैं? C/NAB हो गया, या उल्टा लिख दें, थीटा को लिखो, थीटा निकालना है ना। थीटा इज NAB I/C। मतलब मुझे ये सोचना है कि छोटा करंट भेजूं तो थीटा बड़ा सा है, दैट वाज द आइडिया भाई। छोटे से करंट पे बड़ा सा डिफ्लेक्शन,
तो ऐसे लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ या ना, थीटा इज NABI/C। तो मैं कहूंगा अगर ये कांस्टेंट जो ये क्वांटिटी है ये अगर बड़ी है, ये क्वांटिटी अगर बड़ी है तो करंट छोटा होने पे भी बड़ा सा डिफ्लेक्शन देगा। तो इस चीज को बोल देते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब तुम कहोगे इसको ऐसे ही क्यों लिखा, I इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा लॉजिक देख बनाओ ना अपना। लॉजिक कैसे बनाया मैंने कहा छोटे से करंट पे बड़ा सा थीटा है, छोटे से करंट पे बड़ा सा थीटा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई हमारी, ये चीज हमारी अगर बड़ी हो जाएगी तो करंट छोटे पे भी बड़ा थीटा आएगा, तो इसको बोल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो कई बार क्वेश्चन ये आया है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ वायर, हैंगिंग वायर कम कर दो और NAB बढ़ा दो, NAB को बढ़ा दो, C को कम कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। और इसका नाम दे दो करंट सेंसिटिविटी। और उसके बाद फिर ये समझ में अच्छे से आ गया है, देन आई विल डिस्ट्रॉय इट। ओके, व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग, व्हाट आई हैव डन इज रॉन्ग। व्हाई? जब ये एंगल पे चला गया तब M कैसे होगा, ऐसे, और B ऐसे होगा, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क कितनी हो जानी चाहिए, NIA B साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, शुड बी सी थीटा, ये होने चाहिए। अब ब्लंडर हो गया। नाउ यू कैन नॉट से थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I, क्यों? यहां पर कॉस थीटा के टर्म्स आ गए। अब तो नहीं कह सकते कि क्या बोलते हैं कि एंगल जिससे वो घूमा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि कॉस थीटा की टर्म भी तो आ रही है, हाँ या ना? तो इसका मतलब जो मैंने यहां पे किया है ये सरासर गलत है, इसको सही करना था। इसको सही कैसे किया जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज मत करो। जैसी ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी यूज मत करो, उसकी जगह क्या यूज कर लो, समथिंग कॉल्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज कर लो, समथिंग कॉल्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? अरे वो तो मैंने सी की वैल्यू लिखी है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर लूप कैसे टांगोगे, ऐसे टांग दिया, इसमें करंट ऐसे जा रहा था। अब तुम कहोगे इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोलते हैं? अगर टॉप व्यू देखो इसका मैं, तो ब्लू वाली फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं, वो टेक्निकली ऐसे बन रही हैं, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, कॉर्नर नहीं आते, स्मूथ होती है, या ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है। तुम कहोगे व्हाई इज दिस रेडियल, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल? मैंने कहा अलोंग द रेडियस, रेडियली इनवर्ड है या रेडियली आउटवर्ड है। अगर तुम कोई सर्कल सा बनाओ तो या तो रेडियली इनवर्ड है या रेडियली आउटवर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेडियल, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या हो जाएगा सोच के, मैंने कहा लूप पहले ऐसे था, तो लूप ऐसे था, इसमें करंट आई जा रहा था, इसमें अंदर गया, इसमें बाहर निकला। क्या मैं कह सकता हूं इस वायर पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगी, और इस वाले वायर में करंट बाहर आ रहा था, फील्ड ऐसे थी, तो L क्रॉस B फोर्स करूंगा तो BIL फोर्स इधर लगेगी। इस वाले पे हमारा L अंदर है, B इधर है, L क्रॉस B करूंगा तो BIL फोर्स इधर लगेगी, कपल बनेगा, टॉर्क कितनी हो जाएगी, BIL स्क्वायर, वो वही होगी NAB साइन 90 बनेगा, हाँ या ना? अब किसी ने कहा जब ये एंगल पे घूम गया, मैंने कहा जब ये एंगल पे घूम गया तो ये ऐसे हो गया, करंट ऐसे जा रहा है और फील्ड बाहर आ रही है, मतलब सॉरी करंट बाहर आ रहा है। इस वाले पार्ट पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये इस बी के साथ हो गया, इस बी के साथ हो गया, इसमें करंट बाहर आ रहा है, इस पे जो फील्ड लगेगी, जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो ये वाली होगी, ये वाली थोड़ी होगी, इस पे तो ये वाली फील्ड आएगी जो इधर की तरफ थी फील्ड। तो इसमें करंट बाहर आ रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, तो L क्रॉस B करूंगा तो BIL अगेन ऐसे लगेगा, और अगेन BIL ऐसे लगेगा, तो फिर से टॉर्क क्या हो गई, BI
एल स्क्वायर ही होगी, BIL इंटू एल, हाँ या ना। जब वो और एंगल पे घूम गया तो वो इधर आ गया, अब इधर करंट जा रहा है और इधर बाहर आ रहा है, तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आ रहा है, तो करंट बाहर L क्रॉस भी करूंगा तो BIL ऐसे लगेगा, BIL ऐसे। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में cos थीटा वाली टर्म आएगी ही नहीं, हमेशा sin 90 रहेगा, क्योंकि तुमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना के क्या कर दिया, तुमने क्या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे होनी नहीं चाहिए लेकिन ऐसे ऐसे, तो जब तुम ऐसे m वेक्टर ले रहे थे तो तुम ये वाला b वेक्टर ले रहे थे टेक्निकली, और जब तुम m वेक्टर इधर आ गया मतलब b वेक्टर ये वाला ले रहे होगे तो m वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, तो अगेन तुम्हारा क्या आ जाएगा, mb sin 90 रहेगा, क्योंकि जब तुम इस वाले के लॉन्ग चले गए, लूप ऐसे हो गया, करंट ऐसे हो गया, तो तुम्हारा करंट यहाँ पर बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये वाली फील्ड लगा रही है, इस पे जो फोर्स लगा रही है वो ये वाली फील्ड लगा रही है, हाँ या ना। तो अगेन जो फोर्स होएगा वो कैसा आएगा, BIL स्क्वायर ही आएगा, टॉर्क कपल जो बनेगा एंगल के इंडिपेंडेंट वाला टॉर्क रहेगा, वो हमारा m क्रॉस b हमेशा mb sin 90 रहेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू मेक द टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दैट कंप्लीट्स आवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब आइडिया वाज कि करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन खाएगा, डिफ्लेक्शन खाएगा तुम्हारी सुई घूम जाएगी, सुई घूम जाएगी, तुम कहोगे वाओ। इसमें नीडल कहाँ लगी होती है, मतलब अरे वो नीडल इससे जोड़ दी होगी, इसके कॉइल से जोड़ दी, ले यही नीडल होती हाँ, है। इस ये कॉइल है ना, इससे जोड़ दे, एक सुई जोड़ दे, तो जितना एंगल कॉइल घूमेगी उतनी वो नीडल घूम जाएगी। भाई यहाँ पर ये वायर कैसे है, ये वायर में करंट बाहर आ रहा है, लूप है ना, करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इस वाले वायर पे फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि फील्ड ये है, और इस वाले वायर पे करंट बाहर है और फील्ड ऐसे है, तो L क्रॉस B किया तो फोर्स इधर लग गया। अब इसमें करंट अंदर जा रहा है, फील्ड ये है, तो L क्रॉस B किया तो फोर्स इधर लग गया, BIL, तो कपल बन गया BIL स्क्वायर, हाँ या ना। अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती, जब यूनिफॉर्म फील्ड होती और जब ये ऐसे हो जाता, तो मान लो यूनिफॉर्म फील्ड होती ऐसे, मान लो ऐसे होती यूनिफॉर्म फील्ड, तो मैंने कहा करंट बाहर आ रहा है और फील्ड ऐसे है, तो तुम L क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऊपर की तरफ ही लगता BIL, और फिर BIL ऐसे लगता, तो फिर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते दोनों के बीच का, तो वो L नहीं होता, L का कुछ कंपोनेंट हो जाता है, हाँ या ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, तो थीटा पे डिपेंडेंट आ जाती ना, लेकिन क्योंकि यहां पर जब तुम्हारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अंदर की तरफ है फील्ड, और यहां पर रेडियली आउटवर्ड है, तो करंट ऐसे है और L क्रॉस B करूंगा तो फोर्स ऐसे लगेगी, और इस वाले पे फोर्स ऐसे लगेगी, तो टेक्निकली अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, L ही रहेगा। अब बात समझ में आई है, नहीं आई है? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हारा थीटा के इंडिपेंडेंट आ जाएगी टॉर्क, इसलिए वो cos थीटा वाली टर्म आएगी ही नहीं, वो हमेशा sin 90 रहेगा। फिर आपने MEV/C को क्या बोला था? करंट सेंसिटिविटी। सर वो गलत है ना, क्या नहीं, अब तो अब ये चीज सही हो गई ना, अब तो सही हो गई। अब ये चीज सही हो गई, ये यूनिफॉर्म में गलत थी, मैंने जानबूझ के यूनिफॉर्म से कराना स्टार्ट किया क्योंकि यूनिफॉर्म इज समथिंग यू नो, क्योंकि तुमने आखिरकार पढ़ा तो यही था ना, लूप इन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क m क्रॉस b, तुमने ये थोड़ी पढ़ा था क्या बोलते हैं कि इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस m क्रॉस b, तुमने तो यूनिफॉर्म में पढ़ा था, उसको फिर रेडियल पे मॉडिफाई किया तो समहाउ क्या हो गया, वो थीटा के इंडिपेंडेंट टॉर्क आ गए। अब सही है यार, लॉजिक वैसे बहुत आसान है, हमने क्या किया, ये नॉर्थ पोल ले लिया, गैल्वेनोमीटर में फंडा क्या था, पहले तो मुझे कोई याद दिलाएगा, व्हाट वाज गैल्वेनोमीटर, इट यूज्ड टू मेजर करंट, स्मॉल करंट, हाँ या ना, मतलब जब करंट जाए किसी कॉइल में तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ जाए और उसके अंदर थीटा प्रोपोर्शनल टू आई आना चाहिए, जिस एंगल से वो घूमे वो प्रोपोर्शनल टू नीडल घूमे, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हाँ या ना। गाइस
मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे। इधर देखो, ये कॉइल ले लूं ऐसे, ये सर्किट में लगा दी। जब इसमें करंट जाएगा, जब इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर अंदर की तरफ हो जाएगा, एम वेक्टर, बी वेक्टर इधर हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा? ओए गाइस, कैसे घूमेगा? एम क्रॉस बी, ऐसे घूमेगा ना। टॉर्क कितनी लगेगी? एम बी साइन 90, तो एम को लिख देना एन आई ए, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, एरिया हमारा लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, एन आई ए बी, इतना टॉर्क लगेगा। अब क्या करो, इसको एक वायर से टांग दो, इसको एक वायर से टांग दो। अब जब ये ऐसे जाएगा तो ये किसी एंगल पे चला जाएगा, थीटा एंगल से, हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं जाके टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर जो ये वायर जिससे टांगा है उसका कुछ टॉर्जन कांस्टेंट होगा। अब बच्चे कहेंगे टॉर्जन कांस्टेंट वाला क्या चीज थी? मैंने कहा भैया याद करेंगे, हमने इलास्टिसिटी चैप्टर किया था, इसको वेल्ड करके इस पे टॉर्क लगाएं तो हम कहते थे टॉर्क आती थी पाई ईटा R4/2L थीटा, दैट इज लाइक सी थीटा। जब थीटा से उसे ट्विस्ट कर देते थे ऐसे, हाँ है ना, पाई ईटा R4/2L थीटा सी थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क लग रही होगी उल्टी डायरेक्शन में, कितनी? सी थीटा। तो हमारे पास हो गया सी थीटा इज एन आई ए बी। सो क्या मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी इंटू आई। सो कैन आई से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और फिर वो ये भी कह सकते हैं कि अगर जो ये वैल्यू है कितनी, एन ए बी बाई सी, एन ए बी बाई सी, इसे बोल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि ये वैल्यू अगर बड़ी है तो छोटे से करंट में बड़ा सा एंगल आएगा। तो कोई कहे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या बढ़ा दो? एन बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, बी बढ़ा दो, सी घटा दो। गॉट इट और नॉट? लिख लेना भाई, करंट सेंसिटिविटी। नाउ दैट यू हैव रिटन एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से अब जो टॉर्क है वो एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए था और बी इधर होना चाहिए था, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए था। टॉर्क हो जानी चाहिए थी एन आई ए बी cos theta, that should be c theta, and now no longer your theta is directly proportional to I, and we are in deep shit. समझ में आया कि नहीं आया? Now we are about what we have done is actually wrong. ये जो हमने किया ये गड़बड़ हो गई। ये चाहिए था हमें, ये चाहिए था, ये नहीं मिला। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करते। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह कुछ और यूज करते हैं। दे यूज समथिंग कॉल्ड एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड गाइस? एनी आइडिया? ऐसी, ऐसा सा मैग्नेट बनाओ, ऐसा ऐसा ऐसा। तो लगता नहीं है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़िया रही होगी? लगता है? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? अरे लगेगा अभी। ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। मजा आया? इसमें लूप टांगा होगा इसने, और ये ऊपर से टांग दिया ऐसे वायर से। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर मतलब हैं? नॉर्मल जो गैल्वेनोमीटर होते हैं जैसे मूविंग कॉइल है वो नॉर्मल यही होते हैं, नॉर्मल यही होता है, यही होता है, यही होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है।
पहली बात तो टॉप व्यू देखते हैं। ओए हर्षुल, क्या देखते हैं? टॉप व्यू। टॉप व्यू देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी? ऐसे। ओए देखो तो किधर, ऐसे ऐसे दिखेंगी ना यार। ये रेडियल का क्या मतलब हुआ इसमें? इट इज लाइक रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड मतलब ठीक है, मतलब टेक्निकली बिल्कुल प्रॉपर रेडियल कैसे हो जाती? स्ट्रेट लाइन इनवर्ड, स्ट्रेट लाइन आउटवर्ड। ऐसा हो नहीं सकता ना, कॉर्नर नहीं आ सकते। हाँ या ना? रेडियस के अलोंग इनवर्ड, मतलब ऐसे सोचो ना, सर्कल है तो रेडियस के अलोंग इनवर्ड एंड रेडियस के अलोंग आउटवर्ड। अब इससे फायदा क्या होगा? इधर देखो गाइस, ये लूप था हर्षुल, ये लूप था, ये लूप था, तो ये लूप ऐसे था पहले, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, तो यहां से करंट बाहर आया और यहां से करंट अंदर गया, तो हम ये कहेंगे करंट बाहर आया। इधर देखो फोर्स किस किस पे लग रहा है? इस वाले वायर पे तो लग ही नहीं रहा, इस वाले वायर पे लग रहा है L क्रॉस B, इस पे BIL फोर्स ऐसे लगा, इस पे BIL फोर्स ऐसे लगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? BIL इंटू L, तो वही हो गया BIL स्क्वायर। हाँ या ना? तो कपल वो कितना हो गया टॉर्क? MB sin 90 हो गया बेसिकली, NIAB sin 90। अब जब ये ऐसे घूम गया तो ये लूप ऐसा हो गया। अब तुम कहोगे इससे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा बात सुनो, इस वाले करंट पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि फील्ड भी ऐसे और करंट भी ऐसे, फील्ड भी ऐसे, इस वाले पार्ट पे फील्ड भी ऐसे, करंट भी ऐसे, और इस पे जो करंट बाहर आ रहा है उस पे फोर्स कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है? ग्रेविट। करंट इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है ना, ये वाली फोर्स लगाएगी ना इस वायर पे, तो फिर से हम L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे BIL, और इस पे ऐसे BIL, तो फिर से हमारा टॉर्क कितना हो गया? MB sin 90 रहेगा। फिर ये और एंगल पे चला गया तो ये वायर ऐसे हो गया। हाँ या ना? ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर से हमारा टॉर्क कितना रहेगा? BIL sin 90। मतलब ऐसे सोचो ना, जब पहले M वेक्टर ऐसे था तो B ये वाला ले रहे थे। हाँ या ना? जब वो एंगल पे चला गया तुम्हारा तो M वेक्टर ये हो गया, तो तुम B वेक्टर भी तो ये वाला ले रहे हो। हाँ या ना? फिर जब ये M इधर चला गया तो तुम B वेक्टर भी ये वाला ले रहे हो, तो M क्रॉस B हमारा कितना हो रहा है? टॉर्क MB sin 90 रहेगा हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ या ना? नॉट इन यूनिफॉर्म।